वेलकम दोस्तों, तो रॉय क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। जैसा कि हम सभी व्यक्तित्व पढ़ रहे थे और कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया था, उसके लिए सॉरी, कुछ जरूरी काम पड़ गया था, आपातकालीन स्थिति थी, इसलिए हम क्लास नहीं ले पाए थे। तो आज हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग व्यक्तित्व के कथन वगैरह पढ़ लिए थे, प्रकार पढ़ लिए थे, सारे कितने प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, उन सभी चीज़ों को पढ़ा था। और हमने व्यक्तित्व में करीब 14-15 प्रकार पढ़ डाले थे। हमने व्यक्तित्व में कुल 14-15 प्रकार पढ़ डाले थे, जिसमें कि आपने पढ़ा था थार्नडाइक के अनुसार, पढ़ा था हिपोक्रेटस के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार। तो एक बार आपको एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, इस काम को जरूर कीजिएगा। वैसे मैंने प्रेरणा में जैसे लास्ट में सभी सिद्धांत उनके जनक के नाम मैंने लिखवाए थे, उसी तरीके से आप व्यक्तित्व के प्रकार में भी लास्ट में आप सारे पढ़ चुके हैं, नोट है आपके पास। तो आप बस एक काम करिएगा होमवर्क में, मेरी बात मानकर, क्योंकि लिखवाना कोई बड़ी चीज है, पर मैं चाहता हूं कि उसे आप लिखें। एक साइड सिद्धांत और एक साइड जनक। और सिद्धांत को दिया कैसे, जैसे विचार के आधार पर, विचार के आधार पर देने वाले कौन? थार्नडाइक। वात पित्त कफ के आधार पर कौन दिए हैं? हिपोक्रेटस। कुछ के नहीं हो पाएंगे क्योंकि जैसे स्टीफन ने दिया उनका कोई आधार नहीं था, लेकिन अब जैसे आ जाए भाव व स्वभाव के आधार पर मार्गन और गिली लैंड। उसी के साथ जैसे हो गया शील गुणों के आधार पर आधार पर, आवाज देख लेता हूं जा रहा है, सही है, डर लगने लगा है, कैटल और आलपोर्ट। तो एक बार आपका ये होमवर्क है कि सभी 14-15 को आप अपने कॉपी के लास्ट में एक पेज छोड़ दीजिए, इसको लिखिएगा, उसके बाद आज वाली क्लास के नोट्स बनाइएगा। अभी तक जहां तक आपने कंप्लीट किया है उसके बाद एक पेज छोड़ना है, छोड़ने के बाद क्लास के नोट्स बनाना है। समझ गए ना? इधर गया, अच्छा इधर है। तो ये आपका होमवर्क है, इस काम को जरूर करना है। वैसे जब मैं रिवीजन करवाऊंगा, सारी चीजों को करवाऊंगा, तो मैं एक बार बता दूंगा। यदि आपको लग रहा है कि नहीं सर रिवीजन क्लास चाहिए व्यक्तित्व के प्रकार के एक बार, तो आप जरूर मैसेज कर सकते हैं कि सर रिवीजन क्लास चाहिए इसका या रिवीजन क्लास। तो वैसे मैं सभी के रिवीजन करवाऊंगा, उसकी चिंता मत करिए। क्योंकि देखिए, एक बार यदि आप डिटेल में पढ़े हैं तो मैं उसे एक क्रैश कोर्स की तरह शॉर्ट में भी पढ़ाऊंगा, तो भी चीजें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि रिवीजन क्लास में क्या होता है, स्पीड में चलते हैं, शॉर्ट में चलते हैं। अभी स्पीड और शॉर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि चीजें बहुत सी हैं जो कई लोगों को नहीं समझ में आती। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि आते हैं अच्छे अच्छे, मतलब कि टफ चीजें समझ में आती है, लेकिन बहुत सी ऐसी आसान चीजें जो नहीं समझ में आती। कुछ चीजें होंगी जो आपको समझ में आती पर दूसरों को नहीं समझ में आती, इसलिए एक एक चीज डिटेल से लेके चल रहा हूं। पर लास्ट में एक क्रैश कोर्स की तरह पूरा रिवीजन लेके चलूंगा, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब आएंगे, उसकी चिंता मत करिएगा। तो ये काम जरूर करना होमवर्क का, पहले ही बोल दे रहा हूं। और इसमें कोई भी अचेतन मन का प्रयोग नहीं करना है। अब आपका अचेतन मन, सिगमंड फ्राइड याद है ना, क्या अचेतन मन बोल रहा होगा कि बालक लिखे तो हैं, अलग से लिख के करेंगे क्या, कौन सा सर घर पे आके देख रहे हैं, और ऑफलाइन वालों को तो पक्का देख लेंगे कि लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो पहला काम ये कि इस काम को जरूर करिएगा, ये आपका होमवर्क है। बिल्कुल अचेतन मन का नहीं सुनना है, और चेतन का भी नहीं सुनना है कि आज नहीं कल लिखेंगे परिस्थिति के आधार पर। सुनना किसका है? चेतन मन का, तभी बनेगा आपका आदर्श अहम, सुपर ईगो में जा पाएंगे आप। तो अभी तक हमने व्यक्तित्व के प्रकार वगैरह सब पढ़ लिए थे, पर व्यक्तित्व यहां नहीं खत्म होता। एक आता आपका टॉपिक, उसका व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण, ये दिखाई दे रहा होगा और बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा। हंसना नहीं है, व्यक्तित्व परीक्षण। तो देखिए, व्यक्तित्व परीक्षण में हम पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व परीक्षण होते कितने प्रकार के हैं,
और ध्यान रखिएगा कि जो चीजें आपको लगती है ना कि बहुत ही आसान है, इन चीजों से नहीं पूछ सकता, विश्वास मानिए वही क्वेश्चन बन जाते हैं और आप झटका खा जाते हैं। तो एक एक चीज डिटेल में पढ़ना है बिल्कुल। तो व्यक्तित्व परीक्षण में हम व्यक्तित्व के कई परीक्षण हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। जनक कौन से हैं, यूज किस टाइप से किए जाते हैं, हर एक चीज के बारे में हम व्यक्तित्व परीक्षण पढ़ेंगे। तो डिटेल में और अच्छे से सुनिएगा। जो व्यक्तित्व परीक्षण होते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण को होते तो बहुत सारे हैं, पर उन्हें 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और कौन सा, अप्रत्यक्ष। आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ। देखिए जो व्यक्तित्व परीक्षण होते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण को 3 टाइप में बांट दिया जाता है। सॉरी एक सेकेंड, अब यहां पे आपको सिगमंड फ्रायड का अचेतन मन का अप्रत्यक्ष व्यक्तित्व परीक्षण देखने को मिलने वाला है। अब यहां पे जानेंगे क्यों बोल रहे हैं कि सिगमंड फ्रायड बहुत ही खतरनाक बात बता के गया है और क्यों उसकी बातें बहुत अहम हैं। इस चीज को आपको यहां देखने को मिलेगा। व्यक्तित्व परीक्षण जो होते हैं उसको 3 प्रकार में बांटा जाता है। एक होता है आत्मनिष्ठ, दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ और तीसरा होता है वो व्यक्तित्व परीक्षण जिसमें अचेतन मन का अप्रत्यक्ष परीक्षण करते हैं। वह व्यक्तित्व परीक्षण होता है जिसमें अचेतन मन का अप्रत्यक्ष परीक्षण करते हैं और इस परीक्षण को बोलते हैं प्रक्षेपीय विधि। प्रक्षेपी विधि वर्तनी अपने हिसाब से लगा देना है। पहले बताऊं कि मात्राएं अपना लगाना, शब्दों पर मेरे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो देखिए अब समझिएगा, आत्मनिष्ठ होता है, एक को वस्तुनिष्ठ में बांटा गया है, एक को बांटा गया है जिसमें अचेतन मन का अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षण किया जाता है। तो अब जायज बात है, इसमें प्रकार क्या होते होंगे, चीजें क्या है, तो पहले ये देख लेते हैं। आत्मनिष्ठ विधि वह विधि होती है जिसमें एक समय में एक व्यक्ति का परीक्षण करते हैं। आत्मनिष्ठ विधि वह विधि होती है जिसमें एक समय में एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, उसे आत्मनिष्ठ विधि बोलते हैं। और जब एक समय में एक से अधिक व्यक्ति का परीक्षण करते हैं, एक समय में एक से अधिक व्यक्ति का परीक्षण करते हैं तो वह परीक्षण कहलाता है वस्तुनिष्ठ विधि। और प्रक्षेपी विधि क्या होता है, जब अचेतन मन का अप्रत्यक्ष परीक्षण किया जाता है तो कहलाती है प्रक्षेपी विधि। जब अचेतन मन का अप्रत्यक्ष परीक्षण करते हैं तो वह कहलाता है आपकी प्रक्षेपीय विधि। अब सही लग गया? अब लग रहा आपको कि नहीं, कुछ अटपटा लग रहा था। चलिए, बहुत लोग को अटपटा लग रहा होगा। देखिए, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि। आत्मनिष्ठ विधि वह विधि होती है जिसमें एक समय में एक व्यक्ति का परीक्षण करते हैं। वस्तुनिष्ठ विधि वह होती है जिसमें एक समय में एक से अधिक व्यक्ति का परीक्षण करते हैं। प्रक्षेपी विधि वह विधि होती है जिसमें अचेतन मन का अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षण किया जाता है। अब समझिए पहले तीनों में अंतर क्या होता है। और यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्रक्षेपी विधि में किस मन का परीक्षण किया जाता है, या प्रक्षेपी विधि में किस मन के बारे में जाना जाता है। तो किस मन के बारे में प्रक्षेपी विधि में जाना जाता है? अचेतन मन। प्रक्षेपी विधि में किस मन के बारे में जाना जाता है? बोले ना, जहां आप नहीं सोचेंगे वहां का क्वेश्चन पूछा है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रक्षेपी विधि में किस मन का परीक्षण किया जाता है,
और साथ में एक बार इसको इस तरीके से भी पूछा था कि अचेतन मन का परीक्षण किस विधि में की जाती है। तो अचेतन मन का जो परीक्षण वो किस विधि में की जाती है? प्रक्षेपी विधि में। अब अंतर समझिए, देखिए आत्मनिष्ठ विधि वो होती है जिसमें एक समय में एक व्यक्ति का परीक्षण करते हैं। जैसे आपका स्कूल में वाइबा होता है, तो वाइबा के समय क्या होता है कि एक व्यक्ति को बुलाया जाता है और उससे सवाल पूछे जाते हैं, जवाब लिए जाते हैं। तो एक समय में एक व्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा है, वाइबा वगैरह। तो वो कौन सा होता है? आत्मनिष्ठ। अब बिल्कुल अचेतन मन नहीं दौड़ाना है कि ये नहीं बोल देना कि सर वाइबा में हमको तो 6-7 लोग को एक साथ खड़े कर देते थे। हमको भी खड़े किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लास्ट में 10-10 को खड़े कर देते एक साथ कि नहीं एक साथ 10 का वाइबा होगा। पर वाइबा का सही तरीका, वाइबा हो गया, इंटरव्यू हो गया, इन सभी का सही तरीका ये होता है कि एक बार में एक व्यक्ति को बुलाना और उससे सवाल जवाब करना, वो कहलाती है आत्मनिष्ठ विधि। उसका सही तरीका ही। पर टीचर्स होते हैं, समय बचाना होता है, अपना जल्दी जल्दी निपटाना होता है, घटाओ सबको पास करना है, इसलिए वो अपना चेतन मन लगा देते हैं और कहते हैं नहीं लाओ सबको, इस काम में मजा नहीं आ रहा, मजा लेना सबको एक साथ बुलाओ। तो बस वो आत्मनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि वो होती है जिसमें एक समय में एक से अधिक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। समझिए, जब आप सीटेट का परीक्षा देने जाते हैं, एक ही समय में कई बच्चे पेपर देते हैं और उन सभी बच्चों का परीक्षण एक ही साथ किया जाता है कि क्या आप टीचर बनने योग्य हैं, क्या आपके अंदर टीचर का व्यक्तित्व है, क्योंकि उसमें ज्यादातर से शिक्षण पूछता है। तो एक बार में सभी लोग का परीक्षण कर लेता है। तो एक समय में जब एक से अधिक, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एक समय में यदि एक से अधिक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है तो कौन सी विधि कहलाती है? वस्तुनिष्ठ विधि। वह विधि जिसमें अचेतन मन का अप्रत्यक्ष परीक्षण, 2 शब्द हैं, पहला अचेतन मन, दूसरा अप्रत्यक्ष। अचेतन मन सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाता होगा कि नहीं, जितने तरह के शरारत हो गए, दुनिया भर के बदमाशियां हो गई जो आप दिन भर किए होंगे, क्लास नहीं था तो फिर बीता होगा आपका शरारत में कि आज क्लास नहीं है, चलो थोड़ा आज रील और पिक्चर ही देख लेते हैं, सर भी छुट्टी, हम भी छुट्टी पे। नहीं समझ सकते हैं इस फीलिंग को। तो देखिए वो तो हो गया अचेतन मन। अब आप इसको, अब जहां भी अचेतन मन आएगा, देखिए डिटेल में पढ़ने का ही प्रॉफिट है। अब जैसे ही अचेतन मन आएगा आपके दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि शरारत, बदमाशियां, वो सारी चीजें अचेतन मन की ही करनी है, 90% वाला। तो वही बात होता है, जब चीजें आप डिटेल में पढ़ते हैं ना तो वो चीजें छप जाती हैं, फिर आपको उसको याद नहीं करना पड़ता है। जैसे आप आम बोलते हैं, आम बोलते ही आम का इमेज छप जाता है, आपको याद नहीं करते कि आम आम होता कैसा है, अच्छा पीले रंग का होता है, पीले रंग का तो नींबू भी होता है। तो आम पढ़ते ही आपके दिमाग में इमेज छपती है आम की। तो किसी चीज को इस तरीके से पढ़िए, साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी नहीं कोई भी सब्जेक्ट है, इस तरीके से पढ़िए, जब उस चीज का नाम लिया जाए, उस चीज का टॉपिक का नाम लिया जाए, उससे जुड़े शब्द आए तो उसका इमेज आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, तुरंत छप जाना चाहिए। यदि बोला जाए अचेतन मन तो तुरंत जहन में आपको तना चाहिए कि नहीं, बदमाशियां, शरारतें, सारी दिल लगी, सब कुछ कहाँ की कहानी है? अचेतन मन की। खुशी और आनंद जिसमें मिलता है, सब किसकी कहानी? अचेतन मन। पढ़ाई कौन छुड़वा रहा है? अचेतन मन। तो आपके दिमाग में वो चीज छप जानी चाहिए, और वही चीज जब छपने लगता है तो समझिए एक सबसे परफेक्ट तरीके से आप पढ़ रहे हैं। हमेशा बोले हैं कि चीजों को बेहतर तरीके से पढ़िए। जरूरी नहीं कि किसी चीज को आप डीप कितना पढ़ते हैं, जरूरी यह है कि आप किसी चीज को कितना बेहतर तरीके से समझते हैं। कि मतलब आप उसको ऐसा समझिए कि जब उससे जुड़े नाम या शब्द लिए जाए तो उसका इमेज छप जाना चाहिए, आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि याद नहीं किया जाए। ऑफलाइन क्लासेज होती मेरे पास, ऑफलाइन पे मेरे बहुत से शैतान खुराफाती बच्चे हैं जो चेतन मन वाले, सभी के सब हैं, लेकिन बड़े सृजनशील टाइप के हैं। तो और मुझे पूरा उम्मीद भी है कि जितने भी ऑनलाइन बाकी बच्चे देख रहे हो भी बड़े सृजनशील टाइप के, सृजनशील का पहला चरण ये खुराफात, और आप लोग से खुराफाती कोई हो ही नहीं सकता है। तो जाहिर बात है कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि याद करने की जरूरत नहीं है, चीजों को इस तरह डिटेलिंग में पढ़िए, शब्दों को समझिए कि वो आपके दिमाग में फीड हो जाए। हमेशा जब भी शब्द आएंगे अचेतन मन, 2-3 चीज हमेशा दिमाग में आएंगे। पहला शरारतें, बदमाशियां 90% होता है, तुरंत दिमाग में आएंगे। दूसरा भी आएगा कि सिग्मंड फ्रायड, इतने तो आपके दिमाग में तुरंत उतर जाने वाले कि सारी चीजें वही होती हैं। इसलिए जहां भी, इसलिए किसी चीज को डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, शॉर्टकट तरीके से आपको याद करना पड़ता, पास हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर चीजों को आपको याद करना पड़ता, मेहनत ज्यादा करना पड़ता। और याद की हुई चीजों में एक दिक्कत यह है कि जिस चीज को आप याद करके जाते हैं वो चीज पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। हो सकता है नहीं भी करें, पर मैक्सिमम कंडीशन में क्रिएट करती है कंफ्यूजन, और वही कंफ्यूजन के चक्कर में आपके टाइम वेस्ट होते हैं सोचने में।
और जब चीजें आपको डिटेल में अच्छे से पता होती है तो वो चीज आपको कंफ्यूजन नहीं करती। इसलिए क्या नहीं पढ़ना ये भी जानिए, और किन चीजों को पढ़ना ये भी जानिए, और साथ में ये भी जानिए कि जिन चीजों को पढ़ना उसे कितने बेहतर तरीके से पढ़ना है, ताकि हमें वजन ना लगे, ज्यादा मेहनत ना लगे, और चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। स्मार्ट बनिए। समझ गए? अब शब्द है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब होता है जो आमने सामने, डायरेक्ट। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। तो मतलब कि मान लीजिए कि आप हैं सामने, ऑनलाइन नहीं, आप हैं मेरे सामने। अब हम हुए साइकाइट्रिक, ऐसे तो साइकोलॉजी के टीचर को तो साइको के टीचर बोल देते हैं, तो पागलों के मास्टर। तो हमको समझ में नहीं आता कि जितने हमसे पढ़ते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन में ये सब पागल हैं, पागलों के मास्टर हम हुए हैं, तो बोल देते हैं साइको के मास्टर। तो देखिए, मान लीजिए हुए हम साइकाइट्रिक, आप हुए हमारे सामने। अब आपके अचेतन मन के बारे में जानना है, तो आपको पता है अचेतन मन में क्या होती है? सारी बदमाशियां। किसको देख के आपको रातों को नींद नहीं आती, वो आप ही जानते होंगे, आपका अचेतन मन जाने। कौन आपका नींद चैन उड़ा ले गया, वो भी आप जाने, आपका अचेतन मन जाने। ज्यादा नहीं सोचना है, यह भी हो सकता है कोई कपड़ा, बाइक वगैरह पसंद आ गई हो, कोई मोबाइल, तो उसके वजह से आपकी नींद उड़ सकती है। तो देखिए, अब भगवान जाने आपकी नींद किसके वजह से उड़ी है। बहुत बच्चों को हो सकता है पढ़ने की वजह से भी उड़ गई होगी, पेपर की वजह से। तो आपकी नींद उड़ गई है, आप जिसके लिए रात भर यादों में खोए हुए हैं, वो आपका अचेतन मन जानता है। अब समझिए कि मैं साइकेट्रिक आपके सामने आपसे पूछ दे कि क्या आपको प्यार मोहब्बत हुआ है, तो आपको लगता है आप बोल देंगे हाँ, कि बोल दें हाँ, और रिपोर्ट बनाए तुरंत ऐसे, और पापा को बोल दे कि देखिए आपका लड़का जो है ना, जो लड़का लड़की सब पड़ गए, इन लोग को हो गया बीमारी, और इस बीमारी से निकलने का दवा नहीं है। पागलों का तो पागल खाना, इन लोग का कौन सा, इन लोग का तो कोई भी खाना नहीं है, बस चुनवा दीजिए अनारकली की तरह। तो देखिए, बात वही होता है कि तो साइकेट्रिक आपसे डायरेक्ट नहीं पूछता, क्योंकि आप डायरेक्ट अपनी बदमाशियां, अपने शरारते कभी किसी को बताएंगे ही नहीं, मैक्सिमम चांस कोई नहीं बताता है। इसलिए साइकेट्रिक आपसे डायरेक्ट नहीं पूछता, उसमें इनडायरेक्ट तरीके से आपके दिमाग को जानने की कोशिश करता है। पूछेगा कुछ और, आपको लगेगा हम किसी और चीज के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो उस जवाब से पकड़ लेगा कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो जान जाएगा कि कौन सी वो बात है जो आपको परेशान कर रही है। इसलिए बोला जाता है कि इसमें इनडायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है, कि जिस चीज के बारे में उसको जानना है उससे जुड़े हुए अलग क्वेश्चन पूछता है, और जब अलग क्वेश्चन पूछता है और इनडायरेक्टली जब आप उसके जवाब देते हैं अलग क्वेश्चन को, समझ जाता है आपके जवाब से कि नहीं, पकड़ लिए इस बच्चे को, इसकी बीमारी, इसके बारे में इसकी ये राय है। तो ये होता है अचेतन मन का अप्रत्यक्ष परीक्षण। पढ़ेंगे इसके परीक्षण, डिटेल में बताऊंगा। छोटा मोटा साइकेट्रिक तो बना ही देंगे कि 2 4 5 लोग का आप भी दिमाग पढ़ ही लीजिए, ये सोचता क्या किसके बारे में, बिल्कुल। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग उसको कि कैसे अचेतन मन को इनडायरेक्ट तरीके से उसके बारे में जाना जाता है। सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, कुछ क्वेश्चन पूछे, सामने वाले को पता भी नहीं चला, और उसके अचेतन मन के बारे में आप जान गए। तो जब अचेतन मन का अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट रूप से टेस्ट किया जाता है, तो उसे बोलते प्रक्षेपी विधि। तो ये हो गए विधियों के प्रकार। अब आते हैं कि जो विधियां होती हैं उसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक बार इसके साइज को मैं छोटा कर लेता हूं। साइज को छोटा क्या कर लो, मिटाइए हटाइए इसको। देखिए, कौन कौन सी विधि बताएं। आत्मनिष्ठ विधि, एक विधि कौन सा बताया हूं, वस्तुनिष्ठ विधि, और एक विधि कौन सी बताया हूं, प्रक्षेपीय विधि। दोस्त भी टेंशन में समझ जाएंगे आखिर से टेंशन किस बात की है। देखिए, आत्मनिष्ठ विधि में जो विधियां आती हैं, कौन कौन सी विधियां आती हैं, आप कहा जाता है अवलोकन विधि, पहला आपका आ गया कौन सा, अवलोकन विधि। इसमें आता है दूसरा साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि। इसमें आपका आ जाता है अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, बहुत मजेदार विधियां सब में।
जीवन इतिहास विधि, और इसमें आपका आ जाता जो आप विलियम वुंड का पढ़े होंगे, याद कीजिए, मनोविज्ञान के संप्रदाय, सॉरी, जब इतिहास आपको पढ़ा रहे थे मनोविज्ञान का इतिहास, तो वहां जब आप चेतन का विज्ञान पढ़ रहे थे, याद कीजिए, तो वहां जब मन का विज्ञान फेल हो जाता है तो एक वैज्ञानिक आता है जो चेतना का विज्ञान लेके आता है, विलियम वुंड। और वहां पे आप पढ़े होंगे कि चेतना के अध्ययन करने को विधि को बोलते हैं अंतर्दर्शन विधि। और वहां मैंने आपको बोला था यही विधि उठ के आएगा व्यक्तित्व परीक्षण में। बस इसी तरीके से चीजें रिलेट होंगी, मेहनत कम लगेगा। देखिए चौथा विधि कौन सा है? अंतर सॉरी अंतर दर्शन विधि। चौथा विधि कौन सा है? अंतरदर्शन विधि। वस्तुनिष्ठ विधि की बात की जाए कि वस्तुनिष्ठ में कौन कौन सी विधियां आती हैं, तो वस्तुनिष्ठ विधि की यदि बात की जाए, विधि में कौन सा मात्रा होता है धौ पे? इधर का तो नहीं होता है, लगा लीजिएगा, थोड़ा सा डिसऑर्थोग्राफिया हो गया है। जब ब्लैक कलर ले लेते हैं, रेड आ तो रहा है ना समझ में, एक बार बता दीजिएगा यदि कोई कलर नहीं आता तो। वस्तुनिष्ठ विधि में हो जाता है जैसे प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि, सारे विधियों के बारे में बताएंगे। निर्धारण मापनी विधि, और झट से कमेंट कीजिए अभी जिसको जिसको याद है कि निर्धारण मापनी की खोज किसने की थी। निर्धारण मापनी विधि, या झट से बताएंगे कमेंट करके कि कौन दिया था निर्धारण मापनी। क्रम निर्धारण मापनी, अरे जो भी याद है वही कमेंट में लिख दीजिए, कोई तो वैज्ञानिक के नाम याद होंगे। बहिर्दर्शन विधि, देखिए ध पे दोनों मात्रा लगा दी, कोई बोलेगा नहीं, इधर वाला भी उधर उधर वाला भी लगा दिए। बहिर्दर्शन विधि, समाज मितीय विधि, प्रश्नावली विधि, निर्धारण मापनी विधि, क्रम निर्धारण मापनी विधि, बहिर्दर्शन विधि, समाज मिति विधि। तो ये आपके हैं वस्तुनिष्ठ के विधि, और ये आपके हैं आत्मनिष्ठ की विधि। सारी चीज समझ में तो आ रही ना, लिखा हुआ समझ में आ जाता है ना? अरे सही से बताना, चेतन मन लगा के नहीं बता देना परेशान करने के लिए। मात्राएं तो आप भी लगा लेंगे, इतने होशियार आप हैं, हमसे तो होशियार हैं ही मात्रों के मामले में। उसके बाद चलते हैं प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि में देख लीजिए कौन कौन से विधि आते हैं। जगह नहीं है क्या? एक सेकेंड, एडजस्ट कर लेंगे, पेन का कलर बदल लेते हैं, ब्लू। ब्लू प्रक्षेपी विधि में ले लेते हैं। एक होता है साहचर्य विधि, प्रविधि होता है साहचर्य प्रविधि, वाक्य पूर्ति प्रविधि, रचना पूर्ति प्रविधि, IBT, शायद डब्बा परीक्षा पढ़े हैं ना, वही है। CAT, बालक अंतर्बोध परीक्षण, TAT, SAT, नाम सुनेंगे, IBT जो शाही डब्बा परीक्षण होता है, CAT बालक अंतर्बोध परीक्षण हो गया, SAT होता है, TAT होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण हो गया। जगह बचा है कि नहीं, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। छठवां होता है
क्रम प्रविधि, बहुत सी विधियां इसकी। तो 7वां अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, भूल जा रहे हैं अभिव्यक्ति लिखना, अभिव्यक्ति प्रविधि। तो ये देखिए करीब 6-7 प्रकार हैं प्रविधियों के और विधियों के। कुल कितने प्रकार हो गए? 1 2 3 4, सॉरी 7 कहाँ से हैं? एक माफ करना बच्चों, लगता है इस समय अचेतन मन कहीं और चल रहा है। 4 5 6 7 8 9। अभी हैरान मत होइए, अभी और आने वाले हैं। प्रक्षेपी विधि में भी बहुत विधियां हैं जिसके नाम जानना बाकी है। एक मिनेसोटा का पिछली बार यूपी टेट में पूछा था। अभी बहुत सी विधियां हैं, तो प्रक्षेपी विधि जब पढ़ाएंगे तो उसमें अभी और विधियां हैं, मिनेसोटा वगैरह हो गया, तो सारी विधियों को लेके आएंगे। फिलहाल में देखिए वस्तुनिष्ठ विधि में कौन से? अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि और अंतर्दर्शन विधि। वस्तुनिष्ठ विधियां कौन सी? ये। और प्रक्षेपी विधि ये है। अभी और भी है, जब पढ़ाएंगे तो इसमें अभी और भी विधियां, तो उसको भी लेके आएंगे। अब सुनिएगा क्वेश्चन अब कैसे बनेंगे। जैसे पूछेगा सहचर प्रविधि कौन सी विधि है? कौन सी विधि? प्रक्षेपी विधि। निम्नलिखित में से कौन सी विधि निम्नलिखित में से कौन सी विधि आत्मनिष्ठ विधि है? तो एक ऑप्शन इसमें से दे देगा, 3 इसमें से देगा, तो आपको पकड़ना होगा कौन सी आत्मनिष्ठ विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो हो सकता है 3 इसमें से दे, 1 इसमें से, तो आपको पकड़ना होगा कौन सी नहीं है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब उसके बाद इनके डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। तो इन सभी को एक जगह बना लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर इसके आगे बढ़ता हूं। ले लिए? अब देखिए पहले हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत पहले इन सभी को देख लेंगे, इनके अंदर जो छोटे छोटे डिटेल होते हैं कुछ ही कुछ, उसको देख लेते हैं। कोई इतना आपको, जैसे देखिए पहली विधि है आपकी अवलोकन विधि। कौन सी विधि है? बता दीजिए जरा कि ध पे मात्रा कौन सा होता है, बड़ी कि छोटी? ऑफलाइन वाले तो कम से कम सुधार भी देंगे लगता है। हिंदी मेरा बहुत होशियार है सब। होशियार तो सब के सब हैं, सब बच्चे ही होशियार होते हैं। देखिए अवलोकन विधि पहले समझिएगा, फिर इसके डिटेल पे चलते हैं। अवलोकन विधि में होता क्या है? अवलोकन जैसे होता है ना, एक होता है देखना, एक होता है अवलोकन करना। देखना होता है कि बस आंखों से आपने देखा, काम खत्म। जैसे इस समय आप मेरे वीडियो का अवलोकन कर रहे हैं, इस समय आप मेरे वीडियो क्या कर रहे हैं? अवलोकन, कि क्या डिटेल है, क्या जानकारी की बात है, कि मास्टर सही पढ़ा रहा है कि नहीं, कहीं मनहूस ना हो जाए ये मास्टर की जगह। तो ये सभी चीज आप क्या कर रहे हैं? अवलोकन कर रहे हैं। तो देखिए अवलोकन विधि में अवलोकन शब्द का मतलब होता है कि जब किसी चीज को देखे तो उसको डिटेल से उसके बारे में जानना। वो कौन सी विधि कहलाती है? अवलोकन विधि। जैसे आप किसी किला पे घूमने गए, अमूमन आप किला हो गया या फिर वाटरफॉल वगैरह, या कहीं भी आप घूमने जाते हैं, मंदिर वगैरह पे घूमने जाते हैं कहीं भी, तो वहां देखिए 2 कंडीशन होता है। आप गए किला देखे, यहां वहां 4 सेल्फी, नहीं तो सबसे ज्यादा आप फिर वही करेंगे, बनाएंगे रील। घूम फिर के आप कहाँ आएंगे? रील पर आएंगे, नहीं तो 4 सेल्फी पे आएंगे, खींचे, आपको लगेगा बस अब यहां हो गया चलो। ये अवलोकन नहीं कहलाता, ये नॉर्मली आपका सिर्फ देखना है। अवलोकन विधि वह विधि होती है कि यदि आप किला घूमने गए तो तब आप डिटेलिंग देखते हैं कि अरे यहाँ पे नक्काशी बहुत अच्छी है, इसकी फोटो उतारते हैं। यहाँ पे जो दीवार है बड़े अलग तरीके से बनाया गया है, इसमें ईंटों की जो जोड़ाई की गई है बहुत ही अलग तरीके से की गई है, इसका फोटो खींचते हैं, या इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इस नक्काशी में जो डिटेलिंग है किस कहानी को बता रहा है। तो ये कहलाता है किसी चीज का अवलोकन करना। तो आप समझ गए होंगे कि देखना और अवलोकन करने में क्या अंतर है।
तो देखिए, देखने और अवलोकन करने में अंतर समझ गए। तो अवलोकन विधि में क्या होगा, किला का हम लोग परीक्षण पढ़ रहे हैं, वाटरफॉल परीक्षण पढ़ रहे नहीं, क्या पढ़, व्यक्तित्व परीक्षण। किसी व्यक्ति को जब आप देखते हैं और बड़े गौर से देखते हैं, घूर के नहीं, गौर से, पहले बोल दिया हूं, घूर के नहीं, कैसे देखते हैं, गौर से देखते हैं। जब किसी व्यक्ति को आप बड़े गौर से देखते हैं तो आप डिटेल निकालते हैं कि नहीं, मतलब हाव भाव तो पर्सनालिटी सही है, कपड़ा वगैरह सही पहना है, पर बोलने का तरीका इसका सही नहीं है। मतलब आप उससे दूर से देखते हैं, अपनी आंखों द्वारा देखते हैं, कान से सुनते हैं और चीजों को महसूस करते हैं और उसके व्यक्तित्व के बारे में जान जाते हैं कि इसकी पर्सनालिटी एवरेज है या फिर ऐसी हो सकती है। अब जैसे कि हम ही को कोई देख ले सामने से, मास्टर है, लगेगा नहीं कि मास्टर है, आधे को तो लगता भी नहीं होगा कि मास्टर है, कि नहीं कपड़ा बस पहन लेते हैं, बाल वाल का पता नहीं है किए हैं सही कि नहीं किए हैं, ऊपर कर लेना चाहिए ना कि अजय देवगन बने फिर रहे हैं, क्या पता है। तो ये होता अवलोकन, कि जब आप एक नज़र में मान लीजिए हमें ही देखें तो आपको लगा अरे ये वही है जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ये साइकोलॉजी ये पढ़ाते हैं मास्टर, समझे नहीं आ रहा, कपड़ा बड़ा अटपटा पहन लिया कैसे भी। तो ये होता है किसी चीज का अवलोकन करना, कि जब आप उस व्यक्ति को देखते हैं, बड़े गौर से देखते हैं, बोल दे रहे घूर के नहीं, कैसे गौर से, निराला लड़का ही ना जाके घूर के देखने लगे, बोल एक हाथ मार खाए तो फिर बोलेगा नहीं सर बोले थे कि अवलोकन कर रहे हैं। तो अवलोकन में गौर से देखा जाता है, घूर के नहीं। तो जब आप बड़े गौर से देखते हैं और अवलोकन करते हैं कि कपड़े कैसे पहने हैं, उसके बोलने के तरीके कैसे हैं, हाव भाव कैसा है, दूसरों के साथ हाव भाव कैसा है, तो आप उसकी एक पर्सनालिटी की इमेज बनाते हैं कि ये एवरेजली ये ऐसा है या फिर अच्छा व्यक्ति है, जिस भी तरीके से एक इमेज आपके दिमाग में तैयार होती है। तो ये विधि कहलाती है आपकी कौन सी विधि, अवलोकन विधि। दूसरी बात आइए, अब आएगा अवलोकन विधि खोजा किसने है, कोई नहीं। क्यों कोई नहीं खोजा है, तो देखिए ऐसे थोड़ी ना होता कि कोई नहीं खोजा है, क्यों कोई नहीं खोजा है, सोचिए जब से धरती पर आदमी रहना शुरू किए तब से वो एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे के बारे में देख के हाव भाव से चीजों के बारे में जान रहे हैं। आप भी जब से शुरू में तब से आप क्लास में आते हैं, अरे कि जब जाते हैं क्लास में तो आप देखते हैं दूसरे बच्चों को, आप कहते हैं कि अरे वो बड़ा लड़ने वाला, उससे मत बात करना, क्योंकि उसको देख के जान रहे बड़ा लड़ाई करने वाला लड़का, उसके पास मत जाना, वो टोली में सब बड़ा मजा लेते हैं, वो सब पढ़ने वाले नहीं है, वो सब दिन भर घूमते हैं, मजा लेते हैं, बैठ के चिप्स खाते रहेंगे। दो तीन हमारे क्लास में भी हैं बड़े नटखट और शरारती टाइप के बालक, पढ़ाएंगे हम इधर तो पता चला कि वो बैठ के चिप्स भी खाएंगे, खाने के साथ जब देख लेंगे तो कहेंगे सर आप भी ले लीजिए, नहीं बैठे सही हो सही है, तो चिप्स खाते भी रहेंगे और पता चला बोल भी देंगे सर आप भी ले लीजिए। तो चलिए खैर मजाक की बात थी, पर सही है, अरे हंसते खेलते ही वो सब सीख जाते, बुरा क्या, हम तो सीधे कहते हैं कि यदि आप हंसते हंसते ही सीख जाए और हंसते हंसते ही पास हो जाए, नौकरी तक पा जाए, तो बुरा क्या है। जरूरी है कि सीरियस होना, बहुत एकदम लगे रहना, तभी होगी पढ़ाई, अरे हंसते हंसते भी सीख जाए। हम कहते हैं क्लास में खाते खाते भी आप पढ़ ले तो दिक्कत क्या है, एक दाना हमें भी खिला दे तो दिक्कत क्या है। तो देखिए अवलोकन विधि है कि जब से मानव सभ्यता आई तब से एक दूसरे के बारे में देख रही है, अवलोकन कर रही है, तो इसलिए कोई विधि नहीं है। हाँ, पर ये पूछता है कि सबसे प्राचीन विधि कौन है, तो आप समझ गए होंगे सबसे प्राचीन विधि कौन सी होगी, अवलोकन विधि। तो अवलोकन विधि के बारे में एक चीज लिखेंगे कि यह सबसे प्राचीन विधि है, यह सबसे प्राचीन विधि है, पहला डिटेल। दूसरा, इसमें इंद्रियों द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं, इसमें इंद्रियों द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। तीसरा चीज कि मैक्सिमम ये होता कहां यूज है, मतलब यूज तो सब जगह करते हैं, पर एक साइकोलॉजी और खासकर हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, सबसे बड़ी चीज इस बात को दिमाग में रखिए कि साइकोलॉजी तो बहुत है, आप क्रिमिनल साइकोलॉजी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी की शिक्षा में कैसे प्रयोग करना है, बच्चों को हम जब सामने रखेंगे तो कैसा अवलोकन विधि। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो दिव्यांग बालक होते हैं या फिर जो मंदबुद्धि बालक हो गए, बालक के
परीक्षण के लिए। कुछ दिव्यांग होते हैं, मंदबुद्धि बालक, जैसे मंदबुद्धि बालक है तो आप उससे कुछ पूछेंगे तो बता ही नहीं पाएगा, तो आप खासतौर उसका अवलोकन करते हैं कि किसी भी चीज को करने का तरीका क्या है उसका, जो चीज उसे पसंद है या जो चीज उसकी इच्छा कर रही है उसी को कर रहा है तो कितना ध्यान लगा के कर रहा है, कहाँ पे गलतियां कर रहा है। ठीक है, वो मंदबुद्धि बालक पास बिहेवियर कैसा है, तो आप पूछ के नहीं जान सकते उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति को आप अवलोकन करके जानते हैं। और इंद्रियों द्वारा क्यों लिखे हैं, देखिए क्योंकि अवलोकन में क्या करेंगे, आंखों से आप देखेंगे, कान से उसके बारे में सुनेंगे, तो इसीलिए इसमें जो परीक्षण होता है किसके द्वारा होता है, इंद्रियों द्वारा। सामने वाले व्यक्ति का परीक्षण किससे करते हैं, इंद्रियों द्वारा। तो समझ गए होंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगले विधि पे चलते हैं, या अगली विधि भी लिख लीजिएगा। अगली विधि कौन सी है, साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि मतलब इंटरव्यू, साक्षात्कार विधि मतलब इंटरव्यू, इंटरव्यू को ही बोला जाता है साक्षात्कार विधि, या इसी विधि का एक और नाम है मौखिक विधि। बस इतना लिख लीजिएगा, इसको भी कोई देने वाला नहीं है। तो इस विधि का भी एक और नाम है, कौन सा विधि है, मौखिक विधि। और साक्षात्कार या इंटरव्यू समझ गए होंगे, एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उसके वो जवाब देता है, वो साक्षात्कार या इंटरव्यू कहलाता है। जैसे आप वाइवा देने गए, ये अलग बात है कि टीचर ने आपको वाइवा में 9-10 लोगों को एक साथ बुलाया, पर वाइवा का सही तरीका होता है एक बार में एक बच्चे को बुलाना, जो प्रैक्टिकल या जो भी चीजों से रिलेटेड चीजें उन चीजों के बारे में पूछना। तो वो साक्षात्कार विधि को कौन सी विधि बोलते हैं, मौखिक विधि। इन दोनों चीज को लिख लीजिए। इसको लिख लिए होंगे, आगे चलते हैं। देखिए आप लिख रहे हैं, मतलब जैसे आप इन सभी चीजों को लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत हैवी चीजें याद करने की जरूरत है, या आपको लग भी रहा होगा कि क्या साक्षात्कार विधि को मौखिक विधि जैसे भी हमको समझ में आ रहा है, पर जब क्वेश्चन आप पेपर में पूछता है ना, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि साक्षात्कार सही में मौखिक हो सकता है कि नहीं, तो आपके दिमाग में नेगेटिव आते हैं, उसको काटने वाले चीज। और जब एक बार आपने लिख लिया है ना, तो आप क्लियर है कि साक्षात्कार मौखिक होता है, आपको पता है, नो डाउट, इतने सृजनशील आप सभी हैं कि आपको पता रहता है कि साक्षात्कार को मौखिक हो सकता है, पर क्लियर हो जाना कि है, जब आप लिख लेते हैं इसलिए क्लियर हो जाते हैं। इसलिए मैं एक एक चीज को लिखवा दे रहा हूं ताकि डाउट नाम की चीज ना रहे, और जो रहता मैं हमेशा बोलता हूं कमेंट में दे दिया करिए। अगली विधि चलते हैं, तीसरी विधि जीवन इतिहास विधि थी। जीवन इतिहास विधि, या इसी को बोलते हैं जीवन गाथा विधि। देने वाले वैज्ञानिक कौन है, टाइड मैन। देने वाले वैज्ञानिक कौन है इसको, टाइड मैन। देखिए जीवन इतिहास विधि या जीवन गाथा विधि क्या होता है कि मान लीजिए क्लास में आए, अब पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी चीजें बताई जा रही हैं, तो बताते समय हुआ क्या कि उसमें से आप एक ऐसे बालक, आपने बड़ा अद्भुत और अलग आंसर दे दिया, उसका सबसे हट के बिल्कुल एकदम सृजनशील टाइप का एकदम विलक्षण आपने आंसर दे दिया कि वैसा लक्षण किसी और में मिले ही ना। तो जब लगता है कि तो ऐसा तो कोई होगा नहीं करता, कक्षा 3 में ऐसा बालक इतना कम उम्र में ये जानकारी कैसे हो सकता है। तो उस समय आपका इतिहास, आपके पापा का इतिहास, आपके मम्मी का इतिहास, सबका उठा के देखा जाएगा कि आखिर ये प्रतिभा बच्चे के अंदर आई कहां से। वातावरण से आती तो सब में आनी चाहिए ना, वातावरण में आती तो लाखों में एक थोड़ी ना होगा, वातावरण में आएगी तो उस समय देखा जाता है कि ये चीजें वंशानुक्रम तो नहीं है, इसलिए आपका इतिहास देखा जाएगा। कहां पढ़े, क्या खाते थे आप सुबह उठकर, कहां जाते थे घूमने के लिए, किसके साथ जाते थे घूमने के लिए, छोटे थे तो मम्मी क्या खिलाती थी आपको, तो ये सारी आपकी गाथा पढ़ी जाएगी। आपके पापा की गाथा कि आपके पापा क्या खाते थे, आपके पापा जब पढ़ते थे क्या ऐसे ही आंसर देते थे, आपके पापा की बुद्धि भी क्या ऐसी बड़ी तेज, एकदम विलक्षण प्रतिभा का अलग जवाब देते हैं, या फिर आपकी मम्मी ऐसी हैं। उसके बाद नाना नानी और दादा दादी का देखा जाएगा कि हो सकता है पापा के ना होते समय जेनेटिक गुण दादा से पापा में, पर पापा में एक्टिव नहीं हुआ होगा, वो गुण आपके अंदर आके एक्टिव हुआ हो, तो हो सकता है दादा में ऐसी प्रतिभा पाई जा रही हो। इसलिए आपका, आपके पापा का, आपके दादा का, सबका इतिहास उठा के पढ़ डालेंगे, सब पूरी कुंडली निकाल लेंगे, जन्म कुंडली, कि आखिर ये गुण आया कहां से। तो जीवन गाथा विधि या जीवन इतिहास विधि कहां प्रयोग करते हैं,
किसी बालक में विलक्षण विलक्षण या आप नॉर्मली समझ लीजिए कोई बालक जो सबसे हटके हो, विलक्षण प्रतिभा या व्यवहार, मतलब कोई प्रतिभा हो या व्यवहार पाए जाने पर उस बालक क्या जीवन इतिहास विधि द्वारा परीक्षण करते हैं। देखिए, किसी बालक में जब कोई विलक्षण प्रतिभा पाई जाएगी तो उसके पाए जाने प्रतिभा या व्यवहार पाए जाने पर उस बालक का जीवन इतिहास विधि द्वारा परीक्षण करते हैं। तो ये तो समझ गए होंगे जीवन इतिहास विधि में क्या होता है, नॉर्मल सी बात है। अरे आपके अंदर भी बड़ी अच्छी प्रतिभा देखी गई तो आपके पास भी पहुंचेंगे लोग, आपके पापा का भी इतिहास उठाएंगे, आपके दादा का, नाना का, नानी का उठा के देखेंगे कि आखिर गुण आया कहां से, ये आखिर इतना चमत्कारी बालक हुआ कैसे। कभी चोट वोट तो नहीं लगी थी सर पे कि चमत्कार हो गया, कोई नस उस दब के खुल गई, तो ऐसा कुछ हो तो नहीं गया। तो पूरा पूरा आपका कुंडली वो निकाल लेंगे। और जो आपकी कुंडली नहीं जान गया, और समझिए जो आपकी कुंडली जान गया आपको साफ करने की क्षमता रखता है, उसको सब मालूम रहेगा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कहाँ घूमता है, इसका रिएक्शन क्या होता है, उसको वो आपको साफ करने की भी क्षमता रखता है। तो कपड़े में सबसे अच्छी सफाई करने वाले डिटर्जेंट पाउडर का क्या नाम है, अब तो समझ ही गए होंगे आप लोग। कपड़े में सबसे अच्छा सफाई करने वाले डिटर्जेंट पाउडर कौन है, टाइड। तो याद हुआ कि जीवन इतिहास विधि वह विधि जिसमें आपकी पूरी कुंडली जान ले कोई, और जब पूरी कुंडली जान गया तो आपको अच्छे तरीके से टाइट से क्या कर सकता है, मैन मतलब वो व्यक्ति आपको टाइट से क्या कर देगा, पूरी तरीके से साफ। तो टाइट से क्या कर देगा, साफ। तो जीवन इतिहास विधि जिसमें जो व्यक्ति आपका, आपके पापा मम्मी नाना नानी सबका कुंडली जान गया तो आपको साफ करने में टाइम कैसे लगेगा, और साफ कैसे करेगा, सबसे अच्छे डिटर्जेंट पाउडर से, घड़ी से नहीं, किससे, टाइट से। तो ये कौन सी विधि होगी, जीवन इतिहास विधि या जीवन गाथा विधि। एक विधि और है आपकी इसमें, एक विधि आपकी और है चौथी, सॉरी पेन, एक विधि और है आपकी चौथी जिसे बोलते हैं आप अंतर दर्शन विधि। अंतर दर्शन विधि शुरू में पूछे थे किसने दिया था, देखते हैं जवाब कौन कितना देते हैं, विलियम वुंट। याद है, विलियम वुंट वही वैज्ञानिक है जिन्होंने चेतना का विज्ञान लाया था। विलियम वुंट वही वैज्ञानिक है जिन्होंने पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनाई थी। विलियम वुंट वही वैज्ञानिक जिनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम वुंट वही वैज्ञानिक है जिन्होंने जर्मनी के लिपजिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में पहला मनोविज्ञान की क्या बनाई, प्रयोगशाला। इन्हीं के चेले कौन थे, विलियम जेम्स, जो जाके अमेरिका में बना, इसलिए अमेरिका वाले विलियम जेम्स को क्या मानते हैं, मनोविज्ञान के जनक। जर्मनी वाले किसको मानते हैं, इनको। यूनानी किसे मानेंगे, अरस्तु, एरिस्टोटल को। तो ये होती है कि ये विवाद है, इसमें आप न पढ़िए। तो देखिए अंतरदर्शन विधि कौन दिया, विलियम वुंट। पर अंतरदर्शन विधि को अमनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। अंतरदर्शन विधि को सबसे चमत्कारी बात यह है, अमनोवैज्ञानिक क्या, अवैज्ञानिक विधि कहते हैं। अवैज्ञानिक विधि कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब समझिएगा। अंतरदर्शन विधि क्या होता है, अंतरदर्शन विधि वह विधि होती है जिसमें आप सामने बैठे हैं, अब आपसे पूछा जाएगा कि सोच के बताइए क्या आपको चोरी करना पसंद है, और आप अपने अंदर झांकिए, अंदर झांक के बताइए। जैसे हम आपसे, आप सामने बैठे हैं, हम आपसे पूछेंगे अच्छा अपने अंदर झांक के बताइए कि आपको चोरी करना पसंद है, तो आपको लगता है आप हाँ बोलेंगे। अच्छा बताइए आज तक आपने चोरी किया है, अच्छा बताइए आपने आज तक गौर किया या घूरा है, तो आप लगता है आप बताएंगे, कलाकार है सब बताएंगे। तो जब व्यक्ति अपने बारे में सच्चाई बताएगा नहीं तो आपको उसकी पर्सनालिटी का सही टेस्ट नहीं हो पाएगा।
और जब सही टेस्ट नहीं हो पाएगा इसलिए इसको बोला जाता है अवैज्ञानिक विधि। इस अंतर्दर्शन विधि को कौन सी विधि बोलते हैं? अवैज्ञानिक विधि, क्योंकि अपने बारे में आदमी कभी सच्चाई बताएगा नहीं, गलत बातें, और जब बताएगा नहीं तो उसके व्यक्तित्व का सही परीक्षण नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे अवैज्ञानिक विधि बोलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहां तक हम लोग पढ़े। कल हम लोग पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ विधि। देखिए बहुत होंगे जो जगह पे होंगे जहां पे कि 30 मिनट में कहानी खत्म हो जाती है, वो अलग बात है, पर जरूरी चीज ये है कि डिटेल में पढ़िए, चीजों को याद न करना पड़े। इस तरीके से समझ लीजिए कि याद करने की जरूरत क्या है। अरे 2 वीडियो ज्यादा ही जाएगा, क्या दिक्कत है? समझ में आया? तो चीजों को ऐसे पढ़िए। तो कल वस्तुनिष्ठ विधि पढ़ेंगे, फिर प्रक्षेपी विधि अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सारे हैं, क्वेश्चन सभी से बनते हैं, पर इसमें से कुछ चीजें ऐसी जो कि हम बनता है। जैसे पिछली बार मिनेसोटा का बन गया था क्वेश्चन कि मिनेसोटा किस चीज के परीक्षण के लिए प्रयोग करते हैं। अब न पढ़ने की वजह से कोई बुद्धि मार दिया, कोई कुछ मार दिया कि नहीं बुद्धि लब्धि पढ़ते हैं, लेकिन जबकि मिनेसोटा किसका परीक्षण है? व्यक्तित्व का। बस यही पूछा था, मिनेसोटा किसका परीक्षण है? ऑप्शन में बस लगाना ठीक, व्यक्तित्व का है। तो ये होता है जब आप डिटेल में नहीं पढ़ते तो वहां पे कंफ्यूजन होता है, चीजें गलत हो जाती हैं। एक बार देख लेते हैं, किसी को डाउट वगैरह तो नहीं है, कमेंट वगैरह? डाउट तो ऐसे हमको कम उम्मीद लगता है कि आप लोग पूछे होंगे। इतना अच्छा पढ़ाते हो, कंचन पाल जी लिखती हैं कि इतना अच्छा पढ़ाते हो आपकी कोई डाउट ही नहीं बचा। कोई बात नहीं, मिली आपसे जब क्वेश्चन पूछेंगे ना, हमको बहुत डाउट है, बस जान जाए कि सामने नहीं है। नहीं तो 2 ही चीज होता है, या तो आप हमसे पूछ लीजिए डाउट है, यदि आपको डाउट नहीं तो फिर हमको डाउट है, हम आपसे पूछेंगे। अब पूछेंगे तो फिर ये भी रखे रहते हैं, अपने गुरु से प्राप्त किए हैं, अब बस हम गुरु हैं तब आप लोग को देंगे फिर। अब बड़े जानदार तरीके से मिलता है। चांदी सिंह लिखते हैं नाइस सर, जाएगी कोई बात नहीं सर। आरके जी के लिखते हैं, ये देखिए, ये चेतन मन पढ़ के पूरा इनके अंदर चेतन मन जग गया है। ये लिखते हैं मिलावट है तेरे इश्क में इत्र और शराब का, मिलावट है तेरे इश्क में इत्र और शराब का, कभी हम महक जाते हैं और कभी हम बहक जाते हैं। तो देखिए महकना बहकना बंद करो, ऐसा है कि चेतन मन के चक्कर में रहोगे तो महकते बहकते ही रहोगे। थोड़ा सा इत्र और शराब के साथ थोड़ा ज्ञान की बातें भी मिला लीजिए तो ज्यादा जरूरी अच्छी चीज रहेगी। चलो कोई बात नहीं, इसमें बच्चे का नहीं उम्र का ही दोष है, उम्र ही ऐसा क्या करेंगे। चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और जरूर बोलेंगे कि शेयर कमेंट, जो कि हमेशा लास्ट का लाइन ही है मेरा कि क्या करिएगा, शेयर। आपका मन अचेतन मन चलता है और मेरा मन कहता कि नहीं एक बार बोल ही दो, पर ये शेयर करिए मत करो तो आपको ऊपर, पर कमेंट जरूर करिए कि शेयर तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं वो चीज़ तो मेरे लिए है कि जितना शेयर करेंगे उतना व्यूज और लाइक्स आते हैं, पर कमेंट आपके लिए है कि कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा जो डाउट वगैरह हो ताकि उसमें क्लियर कर सकूं, या फिर कोई ऐसा चीज़ जो आपको लगता है कि नहीं सर आपने प्रेरणा या मनोविज्ञान के इतिहास पढ़ा इसमें ये चीज़ आपने नहीं बताई, डाउट रह गया, तो उसको जरूर लिख दिया करिए, मैं उससे वीडियो बना के उसे क्लियर कर दिया करूँगा। तो हो सकता है कि देखिए कोई भी पूरी तरह ज्ञान का ज्ञाता होता नहीं है, इसलिए यदि आपको लगे कि नहीं कहीं पे कोई चीज़ छूटा है या कोई चीज़ बच गया है तो उसे जरूर लिख दिया करिए। तो और उसे कमेंट में, ये तो आप ही लोग का है कमेंट, क्या पूरा चैनल आप लोग का है, तो इसलिए एकदम भर दिया करिए कमेंट में जो डाउट जो भी चीजें रहें, और नई डाउट रहेगा तो मालूम है ना पूछूंगा फिर हम, और पूछेंगे हम तो फिर छड़ी तो मेरी है ही, हम पूछते रहे हम जबरदस्ती आपको फंसाएंगे फिर क्वेश्चन के आंसर। तो शेयर करिएगा कमेंट और एकदम झटाझट कर दीजिएगा शेयर, और कमेंट भी भर दीजिएगा जो भी डाउट वगैरह रहेगा जो भी चीजें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, गुड लक, जय हिंद।